श्री शनिचराय नमः। जय श्री शनिदेव महाराज की। आज हम सुनते जा रहे हैं शनिदेव महाराज की पावन व्रत कथा। जो भी भगत सच्चे मन से इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए आज हम पूरे श्रद्धा भाव से यह कथा आरंभ करते हैं। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर में दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, विशेष फलदायक होता है। शनिदेव को काला तिल, काले कपड़े और तेल अर्पित करें। ओम श्री शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। गरीबों को दान दें, खासकर काला तिल और तेल। इसके बाद शांत मन से कथा सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख थे। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, महाराज मैं इतना दुखी क्यों हूँ? साधु ने कहा, तुम पर शनिदेव की दशा चल रही है। ब्राह्मण घबरा गया और बोला, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? साधु ने कहा, शनिवार का व्रत करो और शनिदेव की पूजा करो। ब्राह्मण ने पूछा, पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया। हर शनिवार वह पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता, काले तिल का दान करता और कथा सुनता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी गरीबी दूर हो गई, घर में सुख शांति आने लगी। उसी नगर में एक अमीर व्यापारी भी रहता था। वह बहुत ही घमंडी था और शनिदेव की पूजा नहीं करता था। एक दिन शनिदेव ने उसका घमंड तोड़ने का निश्चय लिया। उसका व्यवहार अचानक घाटे में चला गया। धन दौलत सब खत्म हो गई। व्यापारी दुखी होकर एक संत के पास गया। संत ने कहा, यह शनिदेव का प्रकोप है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान शनिदेव की पूजा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। व्यापारी ने भी शनिवार का व्रत शुरू किया, काले तिल का दान किया, गरीबों की मदद की। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ समय बाद वह फिर से अमीर बन गया, लेकिन इस बार वह विनम्रता और दयालु था। उसे समझ आ गया कि शनिदेव केवल सजा नहीं देते बल्कि सही रास्ता भी दिखाते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शनिदेव हमारे कर्मों का फल देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो नष्ट झेलना पड़ेगा। जो भी भगत इस कथा को सच्चे मन से पढ़ता है या सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। घर में सुख शांति आती है। शनिदेव की कृपा बनी रहती है। हर शनिवार ये छोटा सा उपाय करें। पीला वस्त्र, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, गरीबों को दान दें। ओम श्री शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। जय शनिदेव महाराज की। एक समय की बात है।
एक गरीब आदमी था जो हर शनिवार व्रत करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्या मिलेगा तुझे ये सब करके। लेकिन वह चुपचाप शनिदेव की भक्ति करता रहता। एक दिन शनिदेव साधु का रूप लेकर उसके घर आए। उन्होंने कहा, बेटा क्या तुम मेरी सेवा करोगे? गरीब ने तुरंत हाँ कर दी। घर में कुछ नहीं था, फिर भी उसने साधु को भोजन कराया। शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। गरीब डर गया और चरणों में गिर पड़ा। शनिदेव बोले, तुमने सच्चे मन से सेवा की है, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो गए। अगले ही दिन उसका भाग्य बदल गया। गरीब आदमी धीरे धीरे अमीर बन गया और एक दिन राजा जैसे जीवन जीने लगा। सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। एक नगर में एक घमंडी सेठ रहता था। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन किसी की मदद नहीं करता था और शनिदेव को भी नहीं मानता था। एक दिन शनिदेव ने उसकी परीक्षा लेने की श्रेष्ठ किया। अचानक उसका व्यापार ठप हो गया। धीरे धीरे दौलत खत्म हो गई। सेठ सड़क पर आ गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोला, हे शनिदेव, मुझे माफ़ कर दो। उसने शनिवार का व्रत शुरू किया, गरीबों को दान दिया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। कुछ समय बाद वह फिर से अमीर बन गया, लेकिन अब वह दयालु और विनम्र था। शनिदेव सजा नहीं, सुधार भी देते हैं। अगर आप भी शनिदेव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जय शनिदेव। ओम शनिचराय नमः। जय शनिदेव महाराज की। आज हम जानेंगे शनिदेव के विधि की, व्रत की पूरी विधि और वो खास उपाय जो शनिवार के दिन करने से जीवन में बदलाव होने लगता है। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, संभव हो तो काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं, फिर शनिदेव का ध्यान करें और संकल्प लें, मैं आज पूरे श्रद्धा भाव से शनिदेव का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक साफ चौकी पर शनिदेव की तस्वीर या मूर्ति रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव को काला तिल या अर्पित करें। नीले या काले फूल चढ़ाएं। इसके बाद यह मंत्र बोलें, ओम शनिचराय नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अगर सभी संभव हो तो शनिवार के या शनि चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, बहुत शुभ होता है। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, 7 बार उसकी परिक्रमा करें। मन में शनिदेव से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करें। शनिवार के दिन दान करना सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। गरीबों को काला तिल, तेल, कंबल या कपड़े दान करने चाहिए।
काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, कौवे को दाना डालें, ज़रूरतमंद की मदद करें। अगर जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो शनिवार को लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर से दान कर दें। अगर शनिवार दोष या सैडे साथी चल रही है तो काले तिल और गुड़ को बहते जल में अर्पित करें। अगर नौकरी या पैसे की समस्या है तो काले कुत्ते को लगातार 7 शनिवार तक रोटी खिलाएं। अगर घर में अशांति है तो हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शनिवार के दिन किसी का अपमान न करें, झूठ बोलने से बचें। गरीब और कमज़ोर लोगों को कभी दुख न दें। तेल या लोहे की चीज़ें बिना वजह घर में न लाएं। जो भी भगत सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके जीवन में दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो देर से देते हैं लेकिन सही देते हैं। अगर आप शनिदेव पे विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय शनिदेव। अगर जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यह शनि देव की साढ़े साती ढैया से परेशान है तो आज का यह शनिदेव व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है। जय श्री देव महाराज। व्रत का संकल्प लें। शनिवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लें। मैं आज शनिदेव महाराज का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। कृपा करें और मेरे जीवन में दुख दूर करें। पूजा विधि। सरसों का तेल, काला तिल, काला कपड़ा, लोहे की वस्तु, दीपक, अगरबत्ती, शनिदेव की तस्वीर या मूर्ति। पूजा विधि। सबसे पहले पीपल के पेड़ या शनि मंदिर जाएं। शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल अर्पित करें। शनिदेव को काला कपड़ा चढ़ाएं। ओम शनि शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शनि चालीसा का पाठ करें। गरीबों को दान दें, खासकर काले तिल, तेल या कंबल। क्या करें क्या ना करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। सत्य बोले और ईमानदार रहें। बुजुर्गों का सम्मान करें न करें। झूठ छल कपट से बचें। किसी को दुख न दें। शराब और मांस का सेवन न करें। विशेष उपाय। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। काले कुत्ते या कौवे को भोजन कराएं। शनि मंत्र का रोज जाप करें। व्रत का समापन। शाम को फिर से शनि देव की आरती करें और प्रसाद बांटें, फिर व्रत खोलें। शनिदेव व्रत कथा सुने। बहुत समय पहले की ये बात है। एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत
ईमानदार था लेकिन हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उसे किसी संत ने कहा कि शनिदेव का व्रत करो। ब्राह्मण ने श्रद्धा से हर शनिवार व्रत करना शुरू किया। वह गरीबों को दान देता, शनिदेव की पूजा करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी गरीबी दूर हो गई, घर में सुख शांति आने लगी। एक दिन शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा व्रत करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तब से जो भी श्रद्धा से शनिदेव का व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं शनिदेव की कृपा तो इस व्रत को जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपने धन का बहुत घमंड था। वह गरीबों की मदद नहीं करता था और प्रेस हमेशा दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन अगर में एक साधु आए। उन्होंने व्यापारी से कहा, हे व्यापारी, शनिदेव का व्रत करो और दान पुण्य करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन व्यापारी ने उनकी बात का मजाक उड़ाया और उन्होंने खाली हाथ लौटा दिया। कुछ समय बाद शनिदेव की दृष्टि उस व्यापारी पर पड़ी। धीरे धीरे उसका व्यापार ठप हो गया, धन समाप्त हो गया और वह दर दर भटकने लगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसी साधु के पास गया और उससे क्षमा मांगी। साधु ने उसे फिर से शनिदेव का व्रत करने की सलाह दी। इस बार व्यापारी ने पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से हर शनिवार व्रत करना शुरू किया। वह गरीबों को दान देता, जरूरतमंदों की मदद करता और विनम्रता से बात करता। कुछ ही समय में शनिदेव प्रसन्न हुए। उसका व्यापार फिर से चलने लगा। घर में सुख शांति आ गई और वह पहले से भी ज्यादा सक्षम हो गया। तब से यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सच्चे मन से शनिदेव का व्रत करता है उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घमंड को त्यागो, सेवा को अपनाओ, तभी मिलेगी शनिदेव महाराज की सच्ची कृपा। कमेंट में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें।